हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्क्यूनेस के टॉपिक के साथ आपके पास मौजूद हैं। डेफिनेटली यू लर्न अबाउट द मोमेंट्स इन द लास्ट लेक्चर एंड बेसिकली इट वाज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वी डिस्कस दैट इट हैज़ नॉट एन डायरेक्टली स्टैटिस्टिकल मीनिंग। मोमेंट्स में आपने जाना कि मोमेंट्स जो है जिसके अंदर हम बात करते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन के बजाय हम कहते हैं सम ऑफ द पावर अर्थ पावर ऑफ द डेविएशंस। सो मोमेंट अबाउट मीन्स हमने डिस्कस किए इन द लास्ट लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड हम जब डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वी नो डैट कि हमें उसकी डाटा की शेप्स के बारे में, डाटा की बिहेवियर के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। सो स्क्यूनेस इज़ द वन ऑफ द important question that tells about that the what is the shape of the data distribution. So how can we learn about it? What is the simple definition? What is the simple words? How can we define that? What is the skewness? Actually, in a distribution, values equidistant from their mean have equal frequency is called symmetry. तो स्क्यूनेस से पहले हमें सिमेट्री को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज सिमेट्री. If we have the symmetry in our data, so how can we say that our data is symmetric? When the values of the data have equidistant from their mean. So let's suppose if there are different values, a 1 2 3 4 5 and specific has a mean, और हम उसका डेविएशन लेते हैं तो वो डेविएशन मीन तो डिस्टेंस आ जाता है उस वैल्यू का उस मीन से डिस्टेंस. सो दिस इज़ द डिस्टेंस. और अगर वो डिस्टेंस मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे यानी हर वैल्यू का एक ऑब्जर्वेशन एक डिफरेंट डिस्टेंस होगा. सो देयर आर सो मैनी डिस्टेंसेस आर देयर एंड इफ द इक्विडिस्टेंस हैव इक्वल फ्रिक्वेंसी सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द सिमेट्री. इसको समझने की ज़रूरत है, इसको हम थोड़ा तस्वीर से आगे समझेंगे ताकि बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिमेट्री we are discussing another line. This is called the departure of symmetry. Departure from symmetry is called the skewness. So if our data is not symmetric, so what it will be? It will be skewed. So if our data is not symmetric, that is called skewness. So what is symmetry? हमने देखा कि अगर हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है, सो दिस इज़ द मीन. मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विडिस्टेंस क्या होते हैं. अगर यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन है, तो ये इसका यहाँ से फासला बनेगा, इसका यहाँ से फासला बनेगा. आप देख रहे हैं कि ये दोनों फासलों की टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन दोनों की एक एक ऑब्जर्वेशन थी तो हमें सिमेट्री मिलना शुरू हो गई. यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, फिर एक और ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, तो ये जितना फासला है ये इतना फासला. सो वी आर ऑब्जर्विंग है कि डिस्टेंसेस की अगर फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी तो हमें सिमेट्रिकल शेप मिल जाएगी. इफ़ द डाटा इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस शेप, सो दिस इज़ कॉल्ड द स्क्यूनेस. नाउ वी डिस्कस दैट what are the different properties of the skewness. अब skewness की properties क्या क्या हो सकती हैं. देखें, if there is a perfect symmetrical condition that is called like this, perfect symmetrical condition. तो perfect symmetrical condition के अंदर हमें 2 से 3 चीज़ों को जानना है. skewness को हम शो करते हैं बीटा 1 से. ओके, इफ बीटा 1 दैट्स मीन इज इक्वल टू 0, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है तो दैट्स मीन डेटा इज परफेक्टली सिमेट्रिकल कंडीशन, इट इज कॉल्ड द परफेक्ट सिमेट्री. और परफेक्ट सिमेट्री के अंदर हम ये वाली शेप बनाएंगे. इस शेप में हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि इस शेप को जानने के लिए हमें एक और भी क्लू है हमारे पास कि इफ़ देयर इज द परफेक्ट सिमेट्रिकल कंडीशन द आंसर ऑफ स्क्यूनेस इज 0 एंड
In this condition, mean, median and mode all are on the same position. अगर किसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिमेट्रिकल शेप है, वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है, उसकी स्क्यूनेस का आंसर 0 है, सो उसके मीन, मीडियन, मोड उस डाटा से जो कैलकुलेट की जाएंगे वो तीनों इक्वल होंगे. सो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्यूनेस. सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्यूनेस. दैट्स मीन द आंसर ऑफ बीटा 1 इज ग्रेटर देन 0. अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आता है बीटा 1 का, तो हम कहते हैं कि यार वहाँ पे स्क्यूनेस एग्जिस्ट करती है और डाटा सिमेट्रिकल शेप में नहीं है, एसिमेट्रिकल है. नंबर 1. नंबर 2, वो स्क्यूड है लेकिन पॉजिटिव साइड पे. अगर पॉजिटिव साइड पे है तो हम डाटा को कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो पॉजिटिव साइड की स्क्यूनेस के लिए हमें जो हमारी डाटा की टेल होगी वो हमारी राइट साइड पे होगी. दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्क्यूनेस. एंड इफ we have another property, this is called the beta 1 is a less than 0, that's mean negative skewness. And if there is a negative skewness, so we have a tail on the left side. So this is the symmetrical condition, this is asymmetrical, both are skewed, but this is the positive skewed, this is the negative skewed, and the answer of beta 1 is greater than 0, that's when positively skewed. Less than 0, negatively skewed. So this is the thing. But another property is that in the symmetrical condition, the mean, median, mode all are equal, but here the situation is different. The high peaked shows about the mode here, and then the value of median and then mean. सो जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो मीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, मीडियन उसके बाद, एंड देन मोड. लेकिन सेम द कंडीशन इज डिफरेंट इन द नेगेटिव स्क्यूनेस. मोड इज हेयर, देन मीडियन एंड देन मीन. सो मीन इज सबसे कम हो जाएगा और जो आपका मोड है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा. सो these are the conditions, this is the concept of the skewness, but important thing is that how can we calculate it? So simple, we have to recall the lecture of moments, that was the last lecture, 17 lecture. So we know that the first moment is always 0, the second moment is the standard deviation variance, and the third moment so on we calculate. So आप उस lecture में देख सकते हैं कि हमने first, second, third, fourth moments कैसे calculate किए थे. Now, these moments will be used to calculate the answer of skewness. So, a statistician, you will be interested to calculate the skewness. If you have a specific data and you want to calculate what is the skewness of that data. So, how can you calculate? Simple, the formula of the beta 1 will be used, and beta 1 is equal to the square of third moment का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का क्यूब. जब हम इसका रेशो ले लेंगे और आंसर आएगा, इफ द आंसर इज 0, दैट्स मीन आवर डाटा इज सिमेट्रिकल and skewness is 0, and if this answer is greater than 0, so we consider our data is skewed and right side and positively skewed, and if the negatively skewed, that's mean the tail on the left side. So I hope that this is a very important concept and you have understood about it, what is the skewness, and in the next lecture we will discuss about the kurtosis.